हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल के साथ साथ अब सवाल नंबर ये आप है सीबीएसई के सब्सक्राइब 8 क्लास भी का कीजिए चैनल को 2.4 और एक्सरसाइज का। तो कमेंट हम सेक्शन पहला में सवाल जाकर का कमेंट भी डिस्कशन कीजिए, करेंगे इस पर। ताकि कहते हमको भी हैं कि पता अमीना चलेगा एक कि संख्या आप सोचती क्या है, चाहते हैं, वह आप किस उसमें तरह से का अगर सवाल 5/2 किस को तरह से हमको घटाती इसमें है तो परिवर्तन लाना है वो। 5/2 को तो घटाने पर थैंक 8 यू। से इसके गुना लिए बेल करते आइकन हैं भी प्रेस करें, तो हमें सब्सक्राइब भी उस करें संख्या के जो और सोची कमेंट गई सेक्शन संख्या में है जाकर उसका कमेंट तिगुना भी ज़रूर प्राप्त करें। होता है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, कितना लिखा है कि x एक पहले संख्या सोचा। संख्या सोचने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर उस संख्या को हम गुना कर दिए हैं। आप देखो x -5 से और इंटू 8 से कर दिए हैं। 8 से करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है 3x। 3x के बाद हमें आया है 8x। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारा देखिए, ये सोल्व करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है कि 8x - 20 = 3x। अब इसमें से अगर 8x और 3x को अगर हम घटाते हैं तो हमें आता है 5x। 5x में से अगर हम इसको करते हैं तो हमें यही आता है, कितना संख्या, x का वैल्यू कितना आता है 4। सोची गई संख्या अगर आप पूछे तो हमें क्या होगी, 4 होगी। आते हैं सवाल नंबर दूसरा की तरफ। सवाल नंबर दूसरा में कहना है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। दो संख्या लेंगे, उसमें से पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 11 जोड़ने पर, अब जो वो दोनों संख्या है उसमें अलग अलग 21 जोड़ेंगे, 21 को ऐड करते हैं। फिर दूसरी संख्या की दोगुनी हो जाती है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सवाल बड़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। हमने पहले एक संख्या माना, पहली संख्या तो दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुनी है, माने ये दूसरी संख्या जो हम लिए हैं इस संख्या से ये पहला संख्या 5 गुनी है, तो 5 गुनी है, ठीक है। तो अब हम प्रश्न से आते हैं, तो 5x ये पहला संख्या है, 5 गुनी है दूसरा का, तो ये 5x + 21 कर दिए, दोनों तरफ जोड़ना है, ऐड करना है। अब देखिए इधर करते हैं कि इसका x एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या x + 21 ना, 21 है। लेकिन हमारे क्या कर रहा है, दूसरी संख्या के जब इसको 21 ऐड करते हैं तो इधर कितना हो जाता है, ये जो पहला संख्या है ये दूसरी संख्या पहला का ये दुगुना हो जाता है ना। तो हम जब पहला का दोगुना हो जाता है तो आप देखिए हम क्या करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा कितना था, 5x 21 = 2x + 4 कितना, 21 दूना 42 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं 3x = 21 आया। अब x = कितना आ गया, 7। अब हमारा फर्स्ट जो वैल्यू था, एक तो हमारा x का मान निकल गया कितना, 7 निकल गया। दूसरी जो फर्स्ट संख्या है तो 5x था, तो इसमें से 5 गुना इंटू कितना किए 7, तो हमारा 35 हो गया। ये भी आप समझ गए। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपकी बात को फिर से समझा सकें। अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, यानी दो अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक की संख्या है, उसका योग कितना है, 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या, अगर हम चेंज कर देते हैं तब दी गई संख्या से जो गिवन संख्या दिया गया है वो हमें उस संख्या से 27 यानी 27, ये क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है हमको। तो दी गई संख्या ज्ञात करें। मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने ये जो कहा है उसी अनुसार से मैंने संख्या लेता है। अब किया क्या है कि लेटेस्ट हम मान लिए कि इकाई अंक x है, आपका यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें तो x है। अगर टेंस डिजिट की बात करें, दहाई अंक की, तो हमारा क्या है, तो ये कह रहा है कि योगफल 9 होता है, तो 9 - x, ठीक है। उसके बाद हम कर दिए क्या, देखो ये हम समझाने के लिए किए हैं कि 10 × टेंस डिजिट, उसके बाद प्लस यूनिट डिजिट। तो हम इसमें से कोई ख़ास बात नहीं है,
ये हम एक स्टेप बढ़ाए हैं अपने मन से। तो यहाँ पर सवाल में पहले समझ लीजिए फिर से, दो अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना है? 9 है। तो इस संख्या के अंकों को स्थान बदल कर प्राप्त कितना संख्या हो जाती है? दी गई संख्या से 27 अधिक है। वही तो करते हैं हम, वही न कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम ये तो नहीं प्रॉब्लम आ रहा है कि इकाई अंक और दहाई अंक में, यानी कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट जो लिए हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम 10 ले लिए हैं, ये टेंस है और ये इकाई नंबर को हम जोड़ते हैं, ऐड किए थे x। तो मान लीजिए ये हम सोल्व किए, अगर इसी संख्या को क्या करा है, अगर क्वेश्चन से अगर अंकों के स्थान को क्या करते हैं हम लोग, अगर बदलते हैं, बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में 27 जोड़ देते हैं। तो हमने पहला इक्वेशन तो मेरा ये है, उसके बाद मैंने क्या किया है, इसमें देखिए कि ये 27 को ऐड कर दिया है, ये 27 को ऐड कर दिया है। अब क्या हुआ है कि इसको सोल्व करने के बाद हमें प्राप्त होती है कितनी, 9x + 9 = 117 - 9x। अगर 9x को हम ऐड करते हैं तो हमारा आता है 18x = अगर 70, इसमें से 117 में से 9 को घटाते हैं तो 108 आता है। अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो हमें क्या आता है, 6 आता। गिवन नंबर हमारा कितना आया, 6। पहले गिवन नंबर तो हमारा दिया हुआ है 10 × 9 - x + x ना, क्योंकि ऐड न करने की बात कही रही थी कि दो संख्याओं को ऐड करते हैं तब, तो हमारा आ गया। अगर उसको हम x के जगह पर कितना रखते हैं, 6 रखते हैं, तो देखिए हमारा वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया। और यही तो हमारा सवाल था। अगर इसमें कोई तरह की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी समस्या को अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे। 2 अंकों वाली दी गई संख्या में से एक अंक दूसरे का तिगुना है। दूसरे का कितना है, तिगुना है। तो इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात करें। दी गई संख्या ज्ञात करें। अब एक बात बताइए कि हमने कहा कि यहाँ पर भी वही बात है जो इससे पहले वाले सवाल में मैंने बताया था कि इकाई अंक लेना है, दहाई अंक लेना है ना। इकाई अंक, दहाई अंक। दहाई अंक जब भी बात किया जाए तो 2 अंक की होगी, इकाई की बात किया जाए तो 1 अंक की होगी। 1 अंक के देखिए, अगर 1 अंक की बात करें तो हम 1 से 9 तक की जो गिनती करते हैं वही है। अगर दहाई की बात करें तो 10 से लेकर के हमको 99 तक आता है। तो इसी तरीक़ा से हम देखते हैं, गिवन हमको दिया हुआ है कि 10 × 3x + x को ऐड करते हैं तो हमें कितना होता है, 30x + x = 30x हो गया। अब क्वेश्चन से जो कहता है चेंजिंग गिवन नंबर प्लस गिवन नंबर, यानी कि हम स्थान को परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं तब, और हम मेरा जो गिवन नंबर है उसके बराबर में कितना है, 88 यानी 88 दिया हुआ है। तब हम बात करते हैं कि 10x + 3x + 31x = कितना हो रहा है, 88 हो रहा है। तो हम करें 44x = 88। हम x का अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आता है 2। अब आता है गिवन नंबर पुट द वैल्यू। अब क्या करें, हम गिवन नंबर जो है उस पर हम कितना पुट करेंगे, वो जो हमारा x का वैल्यू ये आया है 2, वही हम यहाँ पर पुट करेंगे। 31x में अगर गुना करते हैं तो हमारा आया 62। ओके। अब अगर सवाल नंबर 5 पे हम आते हैं। सवाल नंबर 5 पे क्या कहता है, सवाल नंबर 5 में कहता है सुबो की माँ की आयु सुबो की आयु की 6 गुनी है। सुबो की माँ की आयु सुबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सुबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात करें। अब लेटेस्ट सुबो प्रेजेंट एज हमें मालूम ही नहीं है, हम उसका वर्तमान आयु हमको मालूम नहीं है, हमने x मान लिया। अब कहता है वो जो है उनकी माँ जो है, उनकी माँ सुबह से 6 वर्ष क्या है, 6 गुनी है।
तो हमने कहा कि अगर 6 टाइम्स लेते हैं तो हमारा आता है कि देखो दोनों आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन से क्या होता है, अब 5 वर्ष बाद शुभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की तिगुनी हो जाएगी। वही बात तो हम कह रहे हैं कि मान लो यहाँ पर दिए हैं x+5 लिए हैं, अब इक्वल टू में है जो हमारा 6x उसकी मम्मी का हो गया, तो हम उसकी माँ के अगर मदर का हो गया तो हम उसको 1 करा के जो कितना हो जाएगा, तिगुनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो हम करें 1/3 से इसको गुना कर दिए। भाई इसको सोल्व अगर हम करते हैं तो x+5 इक्वल टू हम इसको कितना 2x, अगर x इक्वल टू कितना आ गया 5। अब इसी पे हम करते हैं से शुभो फर्स्ट प्रेजेंट, अब शुभो जो परसेंटेज, शुभो का परसेंटेज कितना हो गया 5 ईयर हो गया। अब शुभो की माँ की हो गया, मदर्स की हो गया परसेंटेज, तो 6x था ना, तो 6 × 5x दिए, सॉरी 6x की जगह पर x का वैल्यू कितना दिए 5 दिए हैं, तो 6 × 5 हमारा आ गया 30 ईयर्स ना। तो इस सवाल को आपने यहाँ तक समझा। अब आगे चलिए 6 नंबर पे। 6 नंबर में सवाल में दिया हुआ है कि महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 11:4 का है। गांव पंचायत को इस भूखंड को बड़ा करने में 100 रुपया प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपया व्यय करने होंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। अगर भूखंड की माप हमको ज्ञात करने के लिए कहता है तो हम सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमको देखिए दिया हुआ है कि लेटेस्ट हमको लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। आप कहिए आपको इससे, तो हमारा जो सवाल में दिया हुआ है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, तो हम क्या किए हैं पहले देखो, यहाँ पर 11x नहीं लिखे हैं, 1x लिख दिए हैं, तो यहाँ 11x कर लेंगे यहाँ पर, और इसके बाद देखिए ये 4x, तो 11x × 4x, 11x और 4x। हमने क्या पहले लेंथ लिया तो उसके बाद विड्थ लेंगे, विड्थ हमारा है 4x। अब भूखंड की परिमाप होता है टोटल इन्वेस्ट आप जो करेंगे वो, और 1 मीटर का जो बड़ा सा मूल्य है आपका वो हम सेट करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा आया है कितना, हमारा जो टोटल जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने कॉस्ट है हमारा, तो वो लागत है हमारा 75,000 यानी 75,000। और प्रति मीटर को बात किया जाए तो कितने पे 100 रुपया है, तो 100 से किए तो हम 750 आया ना। अब आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर्स की हम अगर बात करें तो पेरीमीटर्स हमारा आता है 2 × L+B नहीं, तो ये आता है। अब क्वेश्चन से हम बात करेंगे, क्वेश्चन से अगर हम बात करते हैं तो देखिए, तो 750 = 2 × अगर हमारा लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर दिए। अब देखिए हम इसे सोल्व करने पर हमें क्या आता है, 750 = 2x × 15x, अगर 30x को करते तो x = कितना, तो 25। अगर यही बात हम और आगे बढ़ाते हैं तो देखिए हमारे आता है कि भूखंड की लंबाई पूछेगा तो हमको 11x में 25 से गुना कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। चौड़ाई की बात करें तो 4x है, तो x की जगह पर 4 को 25 से गुना कर देंगे, हमको 100 आता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 7 में आते हैं। इसमें कहता है कि हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपया प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपया प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के पतलून का कपड़ा 2 मीटर खरीदता है। कमीज का 3 और जो पतलून है ट्राउजर उसका कितना 2 मीटर, तो वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपया प्राप्त करता है। तो ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा खरीदा। अब बात आता है कि यहाँ पर 2 चीज़ आता है, एक शर्ट है एक ट्राउजर है। अब शर्ट की बात करें तो हमें देखिए, हम मान लेते हैं कि माना कमीज के कपड़े का
कपड़े का, और रेशियो पहले निकालते पतलून के कपड़े का, हमको कितना 3 कितना है 2 है। तो इन्वेस्ट ऑफ शर्ट क्लॉथ पे, अगर हम कपड़े कमीज के कपड़े कर बात किया जाए तो शर्ट पे कितने इन्वेस्ट किया, तो हमने कहा कि 50 रुपया प्रति मीटर है, और कितना है 3 मीटर कपड़ा है तो 3x हमने माना है, तो 50 × 3x यानी 150x हो गया। अब बात आ रहा है कि इस पर इन्वेस्ट करना 12% प्रॉफिट ले रहा है। किस पर? ये जो हमारा शर्ट है, शर्ट पे 12% प्रॉफिट लेकर के अब कितना होता है, तो हमारे 12% अगर प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं 12%, तो हमें देखिए कितना 100 कोई भी प्रतिशत अपने आप में कितना है 100 में हम 12 हमको प्रॉफिट ना हो रहा है, तो एक्स्ट्रा है हमको तो जोड़ रहे हैं उसमें, तो जोड़ के हमको हो गया 112 के बाद अगर बट्टे 100 गुना कितने 150 से आपका जो ये x आया है, अगर ये बात करते हैं तो हमारा आता है 168x। अब बात करते हैं पतलून यानी ट्राउजर की, ये तो हमारा 168 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 मान लो अपने मन से। अब पतलून की ट्राउजर की हम बात करें तो इसमें कितना इन्वेस्ट हुआ था 90। अब 90 में कितना 2x था, इक्वल टू कितना 180x हो गया। 2 मीटर कपड़ा था ना, 2 मीटर कपड़े था ट्राउजर का। अब कहते इस पर 10% ले रहा है प्रॉफिट, तो 10% हम फिर वही बात किए हैं, यहाँ आते हैं तो सबसे गुना करके हमको कितना है 198 आया है x। अब क्वेश्चन से अब फिर आते हैं कि हमारा तो 168x यानी 168x प्लस 98x, तो हम 198x को अगर ऐड करते हैं इक्वल टू में कितना है हमारा 36,600 रुपये है, तो हम इसको टोटल करते हैं तो x का वैल्यू हमें क्या आया 100 आया, 100 मीटर आया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सो इसीलिए ट्राउजर क्लॉथ्स, अब ट्राउजर की बात आ रहा है, ट्राउजर है कितना हमारा 2x। अब 2 मीटर कपड़ा है तो 2 से आप 100 को गुना करते हैं, देखो भाई 2 गुना कितना किए हैं 100 यानी 200। फाइनल ओके। अब देखो हम सवाल नंबर की बात करते हैं तो हम 8 नंबर के सवाल में जाते हैं। तो 8 नंबर में कहता है कि हरिनों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। हरिनों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में क्या कर रहा है चर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि जो और शेष 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है, कुछ चर रहा है कुछ खेल कूद रहा है। शेष बच्चे 9 हिरन एक तालाब में पानी पी रहे हैं, एक और उसमें जो शेष 9 हिरन थे वो क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ हिरन। अब हिरन की संख्या ज्ञात करो। अब सारे सवाल बना देते हैं, अब निकालना हम लोगों को है। कोई बात नहीं, हम लोग सोल्व करते हैं, हम लोग दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करने के प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हमें कुछ पता नहीं है, हमें दिया है कि इतना तालाब में है, इतना चर रहा है, इतना खेल रहा है, इतना एकदम आराम कर रहा है, इतना एकदम जुगाली कर रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम मान लिए, हम लेटेस्ट हिरणों की झुंडों की संख्या हम मान लिए x है, हमें पता नहीं था, हमने x मान लिया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन से कहता है कि जो x संख्या था या हिरन था, उस x का आधा भाग मैदान में क्या कर रहा है चर रहा है, प्लस 3 उसके पड़ोस में खेल कूद रहा है, कितना 3/4 यानी 3/4 मतलब कि ना 4 को 3 से भागा दे दो भाई, 3/4 हो गया ना, इंटू अब x माइनस उसमें से शेष पानी भी पी रहा है तो कितना, तो प्लस देखो कह रहा है खेल कूद रहा है, तो हिरन आप देखो x माइनस x/2 किए, उसके बाद अब उसमें कितना जोड़ेंगे, यह रिमाइंडर हमारा है 9, उसको हम ऐड कर रहे हैं। अब ऐड करने के बाद हमें इसको सोल्व करते हैं तो 2x/2 प्लस 3/4, उसके बाद आया x/2 प्लस 9, इसको सोल्व करते हैं तो हमें आता है कितना x = 72, यानी हिरणों की झुंड की संख्या की बात करें तो यही तो है जो हिरण की झुंड है। अच्छा, कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि ये जो हमें x माइनस x/2 लिए हैं, ये तो ये क्यों लिए हैं,
अरे भाई ये बात ऐसा है कि हमारे पास रिमाइंडर था, रिमाइंडर कह रहा है कि 9 हिरन, हिरन अगर रिमाइंडर 9 हिरन कह रहा है कि तो आप देखिए तो अगर ये संख्या लिए ये संख्या लिए तो इसका हम कोई भी संख्या था उसका आधा किए हैं, तो उसी आधा में से ना हमको रिमाइंडर लाना है, तो इसीलिए x माइनस x/2 किए हैं और प्लस 9 किए हैं। अब समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर क्यों किए हैं, क्योंकि हमारे पास कोई संख्या नहीं है, इसीलिए x माइनस कोई संख्या में से आधा को घटाए हैं तो हमारा यह संख्या 9 ऐड करके पूरा होता है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 9 पे। अब सवाल नंबर 9 में है कि दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। दादाजी को ग्रैंडफादर जो है उनकी पोती की आयु की कितनी है, यानी कि ये जो है डॉटर, वो उनकी डॉटर की कितनी है, 10 गुनी है। यदि उसकी आयु पौत्री की आयु यानी डॉटर की आयु का से 54 वर्ष अधिक आ रहा है, मैक्सिमम होता है, तो उन दोनों की आयु ज्ञात करनी है। अब हमको ग्रैंडफादर की आयु और उनकी जो डॉटर है उनकी आयु हमें ज्ञात नहीं है। अब सबसे पहले उनकी ग्रैंड डॉटर जो है, वो डॉटर जो है वो डॉटर का हम x मान लेंगे। डॉटर को क्या मान लिए, x मान लेते हैं, और x मान लिए। उसके बाद उसकी जो ग्रैंडफादर है उसके अगर बात करें दादाजी का, तो दादाजी का हम क्या करें, जो इसमें हाँ, अगर दादाजी के बाद दादी जी का बात करें, दादी जी नहीं है यार, दादाजी है। सवाल में थोड़ा दादाजी हो या दादी जी हो, हमें सवाल से मतलब है। तो हमें चलो दादा दादी कोई भी हो, एज निकालना है। तो हमें क्या दिया है कि वो 10 वर्ष 10 गुनी है ना किसका, इस x का। ये दादाजी या दादी जी जो है वो 10 गुनी है, तो हमने इसी x का इस 10 से गुना कर दिए हैं। अब समझ में आया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। 10x इक्वल टू कितना होता है, तो x प्लस उसमें 54 जोड़ेंगे, यानी 54 को जोड़ दिए। तो मेरे भाई आप समझो 10x माइनस x, अगर इसी को हम सोल्व किए हैं तो हमारा कितना आता है, 10x माइनस x को करते हैं तो हमारा आता है, 1 मिनट मेरे भाई साहब, हाँ 10x माइनस x करते हैं तो 50 हमारा कितना हो गया, 4। अगर हम यही बात करते हैं 9x इक्वल टू 54, तो x का वैल्यू हमें से कितना आता है, तो 6 आता है, यानी 6 ईयर्स। अच्छा, तो पौत्र की वर्तमान आयु तो हमें मिल गया, यानी डॉटर की हमें मिल गया 6। अब दादी जी का या दादाजी जो भी हो, हम कंफ्यूज हैं भाई। तो वर्तमान में जो प्रेजेंट एज होगा तो 10x था, तो 10 में अगर x का वैल्यू हम 6 पुट करते हैं तो हमें 60 आया। का आई कि नहीं, समझ में आया। अब सवाल नंबर 10 पे आते हैं। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। अरे अमना तोरो पुत्र है रे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, पुत्र है वो, होगा तो बात करना। अमन की आयु उनके पुत्र की आयु की तिगुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। भाई हमें तो कुछ नहीं दिया है, अब हमको निकालने के लिए। अच्छा चलो ना निकाल लेते हैं, क्या बात है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु के तिगुनी है, ये तो बात फाइनल हो गया। अमन की आयु जितनी होगी उनके पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु की तिगुनी है, यानी कि हमारा आयु होगा जितना, उससे हमारे पुत्र के जो जितना आयु है ना उससे मेरा आयु तिगुना है, ऐसा समझो, अपने पे ले लो। ठीक है, सोचना कि मेरा जो बेटा होगा ना, मेरा बेटा से मेरा ज़्यादा तिगुना उम्र है। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करते हैं तो माना पुत्र की आयु x, तो अमन की यानी उनके बाप का, x के बाप का, तो x के बाप का तिगुना आता है 3x ईयर्स। ये y जो लिखे हैं, ये y ये साल को गिनती करता है, वर्ष को। तो क्वेश्चन से 3x माइनस 10 इक्वल टू हमारा कितना आता है, कहता है कि पहले उसकी
आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। मेरे भाई पहले की ज़माना की बात कर रहा है कि पहले इतना था, तो चलो ना उतना है तो तब अभी कितना है 3x 10 -10, अब इक्वल में आया है, इसी को 5 से गुना कर देते हैं तो हमारा सोल्व करके कितना आया 3x - 10 = 5x - 50। अब जब ये आ गया तो हमारा देखिए 3x - 5x = में आया है -50 + 10। अगर इसको करते हैं तो 2x, अगर x वाले को अगर 5x में से इसको घटाते हैं, इधर देखो -2x - 40, तो हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब हमारा बचा क्या x = 40/2, तो हमारा 20 आ गया। यानी अगर हम उसके पुत्र की बात करें, अमन के बेटा का एज, तो हमारा ये प्रेजेंट एज कितना हो रहा है 20 वर्ष। अगर वही अमन का यानी कि एक्स के बाप का एज का पता करें तो हमारा कितना होता है यानी 60 ईयर्स, यानी 3x था तो तुम क्या किए 3 × 20 कर दिए, हमारा 60 ईयर्स आ गया। अगर मेरे भाई इसमें कोई तरह का आपको ऐसा लगता है कि सवाल हम नहीं समझ रहे हैं या कोई ऐसा तुमको अपनी समझ में से जो अच्छा लगे उस अनुसार से आप कमेंट करोगे, तो मेरा अभी जो सिस्टम था उस सिस्टम पे मैं चल नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए ये सिस्टम अपनाया हूँ। अगर यही 2-4 दिन के बाद फिर मेरा सिस्टम आगे चलेगा, फिर वही बोर्ड पे आएंगे और आराम से जिस तरह पढ़ा रहे थे उसी तरह हम पढ़ाएंगे और आप फ़ायदा लीजिएगा और आप एकदम पूरा समझ पाएंगे और हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।